मम्मी मम्मी, अरे काव्या तुम बिना फोन कॉल किए चली आई। मम्मी कोकिला का बर्थडे है ना, वही मुझे इनवाइट की है, इसलिए मैं आई हूँ। मम्मी तुमको भी सरप्राइज देना था, इसीलिए मैं फोन नहीं की और अचानक चली आई। काव्या बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ मम्मी, तुम किचन में क्या कर रही हो और भाभी कहाँ है? तुम्हारी भाभी घर में चली गई हैं, समझ गई। मम्मी तुम उल्टा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ, तुम हमेशा उल्टा सीधा बोलती होगी, इसीलिए भाभी मायके चली गई। चली गई? मेरी किस्मत तो नहीं लग गई ना, बाहर में जाए, क्या करना है मुझे? मम्मी भाभी इस घर की बहू है, समझ गई कि नहीं? अब तुमको दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, तुम हमको मत सिखाओ कि तुम्हारी भाभी इस घर में क्या है। बहू तो है, लेकिन बहू की कोई जिम्मेदारी निभा रही है? मम्मी जरूर तुम्ही भाभी को उल्टा सीधा बोलती होगी। हाँ हाँ, हम तो पागल है ना, हम पागल है, उल्टा सीधा बोलते हैं। मम्मी तुम अपना दोस्त स्वीकार नहीं करती हो और तुम भाभी के ऊपर बिगड़ रही हो। काव्या अब यहाँ आई हो तो शांति से यहाँ रहो और अपनी भाभी के बारे में बात मत करो। मम्मी क्या बात कर रही हो? वो इस घर की बहू है, उनके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी के बारे में बात करें? अच्छा छोड़ो मम्मी, ये बताओ भाभी किस कारण से मायके चली गई? बोलो ना मम्मी। और ठीक ही हुआ यहाँ से चली गई। कभी 8 बजे उठ रही है तो कभी 9 बजे उठ रही है, कभी 10 बजे उठ रही है, कभी 11 बजे उठ रही है। क्या ये उठने का समय होता है क्या? मम्मी इतनी छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बनाया जाता है। अब तुम हमको मत सिखाओ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ये बहू के अच्छे लक्षण नहीं थे। पूरा खाना बन जा रहा है तब वो महारानी सो के उठ रही है। मम्मी ये बताओ, क्या हम 8 बजे तक सो के नहीं उठते थे? कभी कभी हम तो 9 बजे भी सो के उठते थे, तब तो तुम कुछ नहीं कहती थी। हाँ नहीं कहती थी, तुम्हारी बात कुछ और है। तुम इस घर की बेटी हो और वो इस घर की बहू है, बहू और बेटी में अंतर होता है, समझ गई कि नहीं समझ गई? मम्मी मैं ये नहीं कहती कि तुम गलत हो, समय के साथ सबको बदलना बहुत जरूरी होता है। प्लीज मम्मी तुम भी अपने आप को चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो। अब आई हो तो कायदे से रहो, हमको फांसा मत दो और जाओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आ रही हूँ। अब कहेंगी मम्मी तो तुमको बुरा लगेगा, तुम बुढ़ापे में काम कर रही हो, ये अच्छा है। अगर भाभी को वो जो कर रही थी उनको करने देती, धीरे धीरे वो सामान्य हो जाती, लेकिन नहीं, तुम भी उनके पीछे पड़ गई। काव्या मैं तुमको समझा रही हूँ ना, अपनी भाभी के बारे में बात मत करो, समझ गई? ऐसी नालायक बहू मेरे घर आ गई, मेरा घर सत्यानाश हो गया। उसका दोस्त नहीं है, उसकी माँ अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दी है। अब मम्मी तुम उसकी माँ पे चढ़ गई। मैं तो बस मम्मी तुमसे इतना ही कहूंगी, सारा दोस्त तुम्हारा है। तुम कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ये मान लेती कि वो मैं हूँ, तब तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर भी माइंड सेट है, बहू है, बहू को हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। हाँ तो क्या गलत सोच रहे हैं हम? तुम भी अपने ससुराल में गई, भले तुम यहाँ पे देर से उठती थी, अपनी मनमानी तुम भी खूब की हो, लेकिन तुम अपने ससुराल में जाते ही ठीक हो गई। ऐसा नहीं मम्मी, मेरी सास शुरू में हमको भी 1-2 बार टोकी थी, कभी कभी मैं लेट से उठती थी, लेकिन वो हमको कुछ कहती नहीं थी। और सच बताया मम्मी, तुम मेरी सास की बराबरी नहीं कर सकती हो। 1-2 बार मेरी सास टोकी थी, इसके बाद वो हमको कहना बंद कर दी। कई बार तो मैं सो के उठती थी इतनी देर से कि मेरी सास पूरा खाना बना देती थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। और एक बार जानती है मम्मी, मेरी सास अर्ली मॉर्निंग मेरे लिए चाय बना के ले आई और बोली, बहू आज तुम उठी नहीं, मुझे लगा तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है। जबकि मम्मी मैं पूरी तरह से ठीक थी, क्योंकि मेरी भी आदत बिगड़ी थी, देर तक मैं सोती थी यहाँ पर और अपनी मनमानी मैं भी की हूँ। लेकिन मैं अपने ससुराल में अपनी सास का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड देख के चेंज हो गई। एक दिन जानती मम्मी, मैं देर से उठी थी और दौड़ के भाग के रसोई में गई। बोली, परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तुम्हारी आदत सुबह उठने की नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और मम्मी मैं बोली, मम्मी जी आप जाइए, नाश्ता मैं बना दूंगी। जानती मम्मी वो क्या बोली कि जाओ तुम डाइनिंग टेबल बैठो, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। और मुझसे बोली, एक बहू की जिम्मेदारी सब होती है क्या कि नए घर में आते ही तुरंत एडजस्टमेंट कर ले, उसको भी तो समय लगेगा। इस तरह मम्मी मेरे भी नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड में चेंजिंग आ गया। अब मैं भी अपनी आदत बदल दी, अर्ली मॉर्निंग मैं उठ जाती हूँ, मेरी सास भी बहुत खुश है, अब मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा क्या तुम्हारी सास तुमको चाय बना के देती थी?
थी। मम्मी, मैं भी तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। बस अपने अंदर चेंज लाओ। कुछ समय के लिए अपनी बहू को काव्या मान लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देर से उठे तुम उनको चाय बना के दे दो मम्मी, और कभी देर से उठे तो उनको डांटो फटकारो नहीं। ऊंची आवाज में बात भी मत करना मम्मी, वो नॉर्मल हो जाएंगी। मम्मी, सब लड़कियों की आदत एक जैसी ही होती है। वो मायके में हमेशा देर से सो के उठती हैं, देर रात तक जाती हैं, मोबाइल चलाती हैं, इसलिए अर्ली मॉर्निंग उनकी नींद नहीं खुलती है। तुम किसी भी इंसान से अगर चाहोगी कि अचानक चेंज हो जाए तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं भी धीरे धीरे तुम्हारी सास की तरह चेंज हो जाऊंगी। अब तुम भी यही चाहती हो, तुमको देंगे चाय बना करके, नाश्ता भी बना के दे देंगे, खाना भी बना के देंगे। नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम खुशी से ये काम करना, गुस्से में नहीं। बस मम्मी, मेरे कहने का इतना मतलब है, तुम अपने अच्छे स्वभाव से तुम भाभी को चेंज कर सकती हो। अगर कोई इंसान अगर बुरा है, अगर मम्मी आप अच्छी हो, भाभी भी अच्छी हो जाएंगी। वैसे भी मम्मी, कोई इंसान अच्छा बुरा तो होता नहीं है, सभी इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बस आदतें अच्छी नहीं होती हैं। अब देखो ना मम्मी, मेरे अंदर सुधार हुआ है कि नहीं? मैं चेंज हो गई कि नहीं? अब पहले जैसी तो नहीं हूँ, अब मैं देर तक सोती ही नहीं हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो कमरे में नाश्ता लेके आ रहे हैं। नहीं नहीं मम्मी, तुम जाओ कमरे में बैठो, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। मम्मी देखो, भाभी आ गई। बहन जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। बहन जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? और मैं तो अपनी बहू से नाराज ही नहीं हूँ। सच कह रही बहन जी। हाँ, मैं 16 आने से बोल रही हूँ, मैं अपनी बहू से कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत अच्छी हो मम्मी जी, मेरी आदतें अच्छी नहीं है मम्मी जी। तुम्हारी सभी आदतें अच्छी हैं और तुम बहुत अच्छी हो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन जी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है और मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। मैं तो समझती हूँ मेरे अंदर ही कमी है, मैं आपकी बेटी को अपनी काव्या नहीं समझी, तो काव्या समझ लेती तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। आई एम सो हैप्पी मम्मी कि तुम चेंज हो गई। मम्मी, हम एक काम करते हैं, भाभी के आने की खुशी में आज शाम को पार्टी करते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाभी, हम लोग खूब एंजॉय किया जाएगा। भाभी, इससे पहले हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। मम्मी जी, दीदी के साथ शॉपिंग करने चले जाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल चले जाओ, हमसे पूछने की क्या जरूरत है, जाओ दोनों लोग खूब शॉपिंग करके आओ। थैंक यू मम्मी जी। अब कायदे से यहाँ रहना, मुझे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले, समझ गई? और तुम्हारी सास जो कहे वही करना, ठीक है? ठीक है मम्मी। एक नई बहू जब घर में प्रवेश करती है तो ससुराल के लोग बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। एक लड़की भी तो ससुराल के लोगों से अपेक्षा तो रखती ही है। एक बहू को शुरुआत में स्पेस देना चाहिए, उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आदतें एक दिन में चेंज नहीं होती है। इस स्टोरी में भी ऐसा ही था। अपनी बेटी के साथ जो वो कर रही थी, अगर अपनी बहू के साथ करती तो उनकी बहू बार बार भाग करके मायके नहीं जाती। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब